स्टार्ट। भैया दशम ध्यान दीजिए, आपको प्रश्नावली 4.1 बताई जा रही थी द्विघात समीकरण में, जिसमें कि फर्स्ट नंबर आपको दिया गया था ना कि आप इसको पूरा कर लीजिएगा। आपको चेक करना था कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आपने चेक कर लिया भी होगा। अगर कोई दिक्कत है तो उसको आप पूछे भी नहीं है ना। अगर पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। ये लीजिए, द्विघात समीकरण बनाना है, मतलब आप क्या लिखा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आयताकार भूखंड, ये अच्छी प्रकार से आप जानते हैं। दूसरे का फर्स्ट नंबर, यह आयत है। मान लीजिए आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, सबको पता है। ठीक है, और लंबाई, ये लंबाई है आपकी, ये क्या है चौड़ाई, ये क्या है चौड़ाई, ये क्या है लंबाई। प्रत्येक कोण कितने को होगा 90, तो सबको पता है। आयत मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहा जाता है। ठीक है, तो लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, मतलब क्षेत्रफल में जो भी है लंबाई चौड़ाई वो मीटरों में है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या लिखा है, क्षेत्रफल या क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या करना है, आपको समीकरण बना देना है, आपको हल नहीं करना। ठीक, तो लिख दीजिए माना चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई। ठीक है, तो भूखंड की चौड़ाई हम ले लेते हैं, चलिए 100 मीटर है, ये आपने मान लिया। ठीक है, अब आप भी बताइए, जब चौड़ाई आपने 100 मान लिया तो लंबाई क्या होगी आपकी, लंबाई किसकी लंबाई, खंड की लंबाई। लंबाई क्या होगी, प्रश्न में दिया गया है कि चौड़ाई के दुगने से, लिखा नहीं है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड का जो क्षेत्र है, भूखंड का जो एरिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितनी है, x है। x का दुगना क्या हो जाएगा, 2x है ना। दुगने से एक क्या है, ज़्यादा है। ये लीजिए, ये लंबाई हो गई कि नहीं हो गई कुल मिलाकर के प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, तो प्रश्न में हमने देखा, प्रश्न को पढ़ा, तो लंबाई क्या निकली आपकी, है ना। प्रश्नानुसार लंबाई क्या निकली, भूखंड की जो चौड़ाई है x, उसके दुगना से एक क्या है, अधिक, एक अधिक कर दी, मीटर भी रहेगी लंबाई। अच्छा, अब क्या करेंगे, चूँकि क्षेत्रफल का सूत्र नहीं होता, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई या चौड़ाई गुणे लंबाई, जैसा भी आप चाहें। क्षेत्रफल किताब में क्या लिखा है, 528। लंबाई क्या है आपकी 2x + 1। चौड़ाई क्या है आपकी x, है ना। अब क्या करें, x गुणा कर दें, तो 528 बराबर x गुणा कर दीजिए तो 2x² और x का 1 में गुणा तो धन 1x या x। ये 528 इधर चला आएगा, तो कुल मिलाकर के 0 बराबर 2x² + x माइनस 528। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। अब आप ही बताइए, क्या यह जो समीकरण बन गया, आपने बना लिया है ना, ये द्विघात है कि नहीं। जब ये द्विघात है तो बताइए आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट नंबर हमने आपको बता दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल लिखा नहीं है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो हमने निरूपित कर दिया। ठीक है, ये निरूपण हो गया, इतना ही आपसे पूछा गया है। सेकंड नंबर देखिए, इसको हल नहीं करना, अच्छा निरूपण करना है। सेकंड नंबर है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब आप ही बताइए, धनात्मक पूर्णांक है ना, अब वो भी क्या लिखा है, क्रमागत
लिख लीजिए माना पहली संख्या, ठीक है, या पहला पूर्णांक लिख दें जैसे जैसे आप, या परिसंख्या लिख दीजिए। क्या माना आपने? यक्स, ठीक है, या ये कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक पहला, यहाँ भी लिख सकते हैं माना पहला धन पूर्णांक, माना पहला धन पूर्णांक। क्या माना आपने? यक्स। अब आप बताइए, पहला आपने यक्स मान लिया, तो इसके आगे वाला क्या होगा? क्रम से लिखना है आपको। तो x+1, क्योंकि आप जानते हैं ना 5 के आगे 6, 6 के आगे 7, भाई एक तो अधिक होता है। फिर आपने पहला धन पूर्णांक x मान लिया है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा धन पूर्णांक x+1 बोलिए, ठीक। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक हो गए कि नहीं हो गए? अब प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक, प्रश्नानुसार x पहला गुणांक और फिर गुणा कर दें x+1 दूसरा गुणांक, ठीक है, बराबर कितना दिया है किताब में? 306। गुणा कर दो x का, x² प्लस x प्लस नहीं बराबर 306, 300 इधर ले आइए, तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब आप बताइए, ये निरूपण हो गया सेकंड नंबर, ठीक है। अब इसके पश्चात थर्ड नंबर, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक, इसको आपको स्वयं करना है। थर्ड नंबर क्या करना है आपको? स्वयं करना है, पूरा प्रयास करें करने का, ठीक है। और या तो हम ही बता दें, मतलब आपको द्विघात समीकरण बनाना है, या लिख बता देते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप को मानना पड़ेगा, चलिए मान लेते हैं कि रोहन की आयु क्या है? x वर्ष है, ठीक है। लिख देते हैं माना, थर्ड नंबर है ये, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष है। ये तो आपने मान लिया कि रोहन की आयु x वर्ष है। अब माँ रोहन से कई वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो रोहन के माँ की आयु, माँ की आयु, इसके माँ की, रोहन के माँ की आयु x+26 होगा, बोलिए x+26 वर्ष होगा कि नहीं? रोहन के माँ की आयु आपने निकाल लिया, फिर लिखा गया है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब आप लिखेंगे 3 वर्ष बाद। अब आप बताइए, तो रोहन की आयु 3 साल बाद क्या होगी? x+3, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि भाई माँ की कितनी होगी? तो 3 साल बाद माँ की होगी, माँ की आयु भैया x+26 थी, इसमें 3 बढ़ा दो, तो x+29, 26 में 3 जोड़ दो, तो आया कि नहीं आया? अब आपसे कहा जाए कि 3 वर्ष बाद आपने आयु तो निकाल लिया, अब 3 वर्ष बाद रोहन और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल कितना है? 360 है। ये तो प्रश्न कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। तो आयु को गुणा कर देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। x+3, 3 साल बाद रोहन की आयु है और 3 साल बाद माँ की है x+29, तो दोनों की आयु का गुणनफल क्या है? 360। कितना है? 360। अब आप क्या आगे कार्य कर सकते हैं? अब आगे काम आप स्वयं कर लीजिएगा। इस प्रकार आपका ये द्विघात समीकरण
प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आपका चौथा नंबर देखिए, इसे पूरा करना है आपको। मान लीजिए आपका ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है 3rd नंबर। चौथा देखिए, हमने कुछ बात बता दिया, आगे पूरा कर लेना। चौथा दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आप सभी भैया ध्यान दें, ठीक है। इस प्रकार का सवाल व्यवहारिक रूप से विचार करें, है ना। रेलगाड़ी के जिसमें आपने सुना भी है, हो सकता है सफ़र भी किया हो आपने। लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, मतलब एक ही चाल से जा रही है। कौन? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की चाल आप क्या मानेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखो हम बता दे रहे हैं, इसको भी आप स्वयं करिएगा, द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास करिएगा, मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, तो कुल मिलाकर 3rd और 4th बार बार पढ़ करके आपको द्विघात समीकरण बना ही लेना है। ठीक, कुछ हिंट दे रहे हैं। अब आप ही बताइए कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है हमको। अब चूंकि रेलगाड़ी की चाल नहीं पता हमको, तो लिख देते हैं कि रेलगाड़ी की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या लिखेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपने मान लिया। अब आप बताइए, रेलगाड़ी की चाल तो आपने मान लिया। प्रश्न में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मान लीजिए रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक, और एक समान चाल से जाना है। चाल आपने क्या माना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। माना नहीं माना आपने? अब आपसे हम पूछें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 480 किलोमीटर। अब रेलगाड़ी यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ आ जाती है, तो कितनी चाल से आती है? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में रेलगाड़ी को कुछ समय लगे कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 480, तो 480 दूरी हो गई, और चाल कितनी है? x। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में रेलगाड़ी को कितने घंटे लगेंगे? 480 बटे x घंटे लगेंगे। बोलो ठीक है। जी, दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। रेलगाड़ी कितनी चाल से जा रही है? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, अर्थात 1 घंटे में क्या किलोमीटर? x किलोमीटर। ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 480 और चाल है x, ये तो माना है आपने। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब आप देखिए, प्रश्न में फिर कहा गया है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब आप ही बताइए, रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने में इतने घंटे तो लग गए, अब कितनी चाल जा रही है? जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही। अब बताओ, अगर चाल हम कम कर दें, चाल कितनी कर दें? प्रश्न कह रहा है कि चाल जो है कितनी कम कर दें। लिखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। चाल कितनी हो गई? अब चाल हो गई x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने में, अर्थात 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, है ना, चाल कितनी चलेगी? कितनी चाल से चलेगी रेलगाड़ी? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। तो पहले तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही थी, तो इतने घंटे लगे थे। अब उसकी चाल अगर कम कर दी जाए, तो हमको लगता है समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय बताओ अधिक लगे कि नहीं लगेगा? लगेगा। भाई पहले रेलगाड़ी तेज़ चल रही थी, तो 480 बटे 10 घंटा लगे थे। अब रेलगाड़ी चल रही है धीमे धीमे, धीरे धीरे, कितनी चाल से? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? वही सूत्र, समय बराबर
दूरी बटे चाल, दूरी तो आपकी वही है। चाल कितनी है? x -8 घंटा। ठीक है, तो खुद पता हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में रेलगाड़ी जब पहले चली तो इतने घंटे लगे, और दोबारा जब चाल कम हो गई यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या घंटे लगे? 480 बटे x -8 घंटे लगे। तो भैया पहले चली तो यहाँ से यहाँ तक इतने घंटे लगे, दोबारा जब देखा गया चाल कम करके चलाने का प्रयास किया गया, चली रेलगाड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना घंटे लगे। तो ये तो समय आपका ज़्यादा है ना, ज़्यादा समय लगा कि कम समय लगा? भैया ये तेज़ चल रही थी तो कम समय लगा, ये धीमे चली है तो अधिक समय लगेगा। मतलब ये वाला ज़्यादा है और ये वाला क्या है? कम है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? 3 घंटे अधिक लेती है। भैया अब धीरे धीरे चलेगी तो समय तो अधिक लेगी ही। तो आप खुद समझ रहे हैं कि पहले और दोबारा के समय में क्या घंटे का अंतर है? 3 घंटे का अंतर है। तो ये आपका क्या है? कम है, और ये क्या है? अधिक है। तो इससे इसको घटा दीजिए, इससे क्या है? इसको घटा दीजिए, तो क्या घंटे का अंतर आएगा? भैया वही प्रश्न में लिखा गया है कि 3 घंटे का अंतर आएगा, अर्थात 480 बटे x -8। ये क्या है? घंटा ज़्यादा है, ये है ना, धीरे धीरे चल रही थी, और ये क्या है? तेज़ चल रही है तो जल्दी पहुंच गई, अर्थात ये कम समय है। तो दोनों में अंतर हमने देखा, ये ऋण है अच्छा यहाँ से यहाँ पर 480 बटे x। तो दोनों के समय में क्या घंटे का अंतर है? 3 घंटे है। तो बताओ ये समीकरण बना कि नहीं बना? इस समीकरण को हल कर लीजिए, द्विघात समीकरण आपका बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई। ठीक है, चलिए शेष फिर